ठीक है, नीतीश जी के महिला संवाद यात्रा को लेकर के जो बयानबाजी उन्होंने की कि वो नयन सुख के लिए जा रहे हैं, तो ये बातें तो वो काउंटर तो वो बिहार को ही कर रहे हैं और बिहार की बेटियों और बिहार की महिलाओं को कर रहे हैं। तो बिहार की जनता कैसे उम्मीद करेगी कि आगे आके तेजस्वी जी जब बिहार की सत्ता संभालेंगे तो वो किस नजर से औरतों को देखेंगे? रबर स्टैम्प बन के महिलाएं यूज हो रही हैं। आज जो महिलाएं हर पद क्षेत्र पे, में। हाँ हर क्षेत्र में। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। पहले तो करीब 250 करोड़ रुपए उस यात्रा में सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं, और दूसरी कल जो लालू यादव ने एक बयान दे दिया है मीडिया को कि मीडिया को मशाला मिल गया कि नीतीश कुमार जो है वो महिला संवाद यात्रा में नहीं जा रहे हैं, नयन मटक्का करने जा रहे हैं। और तमाम दल जो हैं लालू यादव पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तमाम दल की महिला नेत्रियां आज सड़कों पर उतर गई हैं और कह रही हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की बहू को बाल पकड़ के निकाल सकता है वो महिलाओं को क्या समझ पाएगा, क्या जान पाएगा। और इसी पर आज हम जनसुराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ जनसुराज की तमाम महिलाएं बैठी हैं, दिखा सकते हैं हम आपको, और इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या सोचना है लालू के उस बयान पर। जबकि नीतीश कुमार का वो बयान भी मैं अभी सुनवा दे रहा हूं अपने दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए किस तरीके के शब्दों का उपयोग किया था, और उस समय भी तमाम दलों की महिला जो हैं उतर गई थी सड़कों पर। लेकिन कहा जाता है कि भारत बात आई और बात गई हो जाती है। जानते हैं आप इसे, क्या नाम है आपका, बताएं परिचय। मेरा नाम वंदना कुमारी है। हाँ वंदना जी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि नीतीश जी ने विगत कुछ साल पहले जब ये बात विधानसभा में हुई थी और जो बयानबाजी उन्होंने महिलाओं के लिए की थी, जिसपे हम महिलाएं सड़कों पे उतर गई थी। नीतीश जी हमेशा एक एजेंडा लेके चलते रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब आपकी मानसिकता हम महिलाओं को लेकर के, ये बात किसी एक किसी एक के लिए नहीं है, ये बात उन सभी महिलाओं के लिए है कि क्या हम सिर्फ रबर स्टैम्प जी को कोट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी पहले नीतीश जी को ही कोट कर रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों को एज अ रबर स्टैम्प यूज करते आ रहे हैं, एज अ वोट बैंक। हाँ नीतीश जी। अच्छा। और बात अगर मैं करूँ लालू जी के बयानबाजी की, तो जो सरकार जिनके हाथ में बिहार की विकास की बागडोर है, अगर वो सरकार इस तरह की अवधारणाएं मानसिकता हम महिलाओं के लिए रख रहे हैं, जिनमें आपकी माता। लालू जी का बयान की बात कीजिए ना शोभा जी। लालू जी का बयान ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। आप बिहार में खड़े होके बिहार की सरकार की कुर्सी पे बैठ के आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। सरकार की कुर्सी पे नहीं है लालू जी का ये बयान। हाँ नहीं, बिल्कुल लालू जी का बयान है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया, ठीक है, नीतीश जी के महिला संवाद यात्रा को लेकर के जो बयानबाजी उन्होंने की कि वो नयन सुख के लिए जा रहे हैं, तो ये बातें तो वो काउंटर तो वो बिहार को ही कर रहे हैं और बिहार की बेटियों और बिहार की महिलाओं को कर रहे हैं। बिहार की बेटियों को उन्होंने ये मिल लिया। जरा क्या कहेंगे आप? मैं भी लालू जी के बारे में यही कहूंगी कि जैसे वो जैसे जिस हिसाब से यहाँ की औरतों के लिए वो बोलते हैं, उनकी खुद की इतनी बेटियां हैं और वो दूसरों के लिए ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? तो मैं तो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेटियों को तो सांसद बनाते हैं, बहू को घर से निकाल चुके हैं, इस पे क्या कहेंगे? बेटी बस वो अपने लिए करते हैं, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। बस वो अपने घर की बहू बेटियों के लिए वो जो भी करें, बाहर के लिए वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और जहां तक कि मैं मतलब उनका जो भी देखती हूँ, तो बस सत्ता में आने के लिए जहाँ पे वो जो चीज यूज कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लालू जी का ये बयान कि बिहार संवाद यात्रा में जा रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार नो डाउट महिलाओं को बहुत ज़्यादा कुछ दिया। उन्होंने 35% आरक्षण पुलिस भर्ती में दिया है, 33% से ज़्यादा साइकिल योजना लाई उन्होंने कि गाँव की बेटियां स्कूलों तक पहुंचने लगी। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। कभी नीतीश जी ने भी एक पिछला बार बयान दिया था, लेकिन उस बयान को कहा गया कि भाई बयान जो है इस संदर्भ में दिया गया। लेकिन लालू जी ने कल जो डायरेक्ट बयान नीतीश कुमार पर दिया है कि नयन सुख लेने जा रहे हैं, नयन मटक्का करने जा रहे हैं, कहाँ तक ये एक राज्य के लिए है ना, हम बिहार राज्य में हैं और एक बिहार राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक शब्द है जो बोला गया है लालू जी के थ्रू, जो कि खुद
9 बेटियों के पिता है, 7 बेटियों के पिता है। और दूसरी चीज क्या है कि जिन्होंने अपनी खुद घर की बहू को इतनी दुर्गति के साथ बाहर निकाला और आज फिर एक सत्ता की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा बेटा डिप्टी सीएम बने, उसके बाद सीएम बने। और क्या बिहार ऐसे राजा की अपेक्षा कर रही है? अगर लालू जी की ये भाषा है तो बिहार की जनता कैसे उम्मीद करेगी कि आगे आके तेजस्वी जी जब बिहार की सत्ता संभालेंगे तो वो किस नजर से औरतों को देखेंगे? जब उनके पिता की ये नजरिया है कि औरत मतलब नैन सुख, ठीक है ना, तो फिर ये आगे कैसे औरतें अपने आप को सेफ समझ सकती है इनके सत्ता के इंतजार में? फिर कैसे ये समझ सकती है कि बाप से बेटा अलग होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी है आज बिहार बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। चलिए दीजिए इनको जरा इनसे भी जान ले। दीघा विधानसभा की तैयारी कर रही हैं आप, चलिए कितना लालू जी को क्या कहेंगी? पहले जी नमस्कार आप लोग को, जय बिहार। आप सीधे सीधे मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जो लालू जी अभी ये अशब्द बात बोले हैं, उनका जीवन बचाने में और उनको ये दुनिया दिखाने के लिए उनकी सबसे बड़ी क्या पहचान है? उनकी खुद की बेटी। बेटी अगर नहीं रहती, बेटियों को सांसद बना देते हैं, बहू को घर से निकालते हैं। चलिए उस पे बोलिए। तो वो बोल रहे हैं कि बेटी ही बचाई तो महिला। अरे किडनी दी तो उसका तो भुगतान, किडनी दी तो उसका हर्जाना भी ली ना। हाँ ली तो, लेकिन जब वो कौन दिया? बेटी ही दी, महिला ही दी। लालू जी के घर में बाप बेटी में सौदा होता है, चलता है, लेकिन वो महिला को इज्जत नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दुखनीय बात है, क्योंकि जहां तक ये महिला का सशक्तिकरण जो है, जन स्वराज है या कोई भी, देखिए नीतीश जी क्या कर रहे थे, महिला को ले जा रहे थे कि रैली के लिए, पद यात्रा के लिए, वो भी अब बोल रहे हैं कि ये करेंगे। तो जब तक महिला का साथ नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बैठे? क्या कहेंगी? नमस्ते, मेरा नाम सिजांत्री कुमारी हुआ। लालू के बयान को कैसे देखेंगे? जी, मैं तो यही कहूंगी कि ये लोग तीसरा विकल्प आ गए हैं प्रशांत जी, तो शायद लगता है कि ये लोग अंदर से घबरा गए हैं। और प्रशांत जी के आने से ये क्यों घबराएंगे? घबराने के बाद जैसे मानसिकता, के पास मुट्ठी भर महिला होंगी, इनके पास जो है लाखों पड़ी हैं। मानसिकता ये लोग खो बैठे हैं ना। कभी नीतीश जी महिलाओं पे वार करते हैं, कभी लालू जी वार करते हैं। आपने कहा प्रशांत जी के आने से ये लोग डर गए हैं। प्रशांत जी के आने से ये क्यों डरेंगे? ये तो अभी बुलाएंगे, हजारों महिला सड़क पर खड़ी हो जाएंगी। नहीं, महिलाओं तो आ जाएंगी, लेकिन उन लोग को भी तो घबराहट हो गई है ना। घबराहट होने के कारण ही तो अशब्द निकल रही है। पूरा लालू जी पे ये कीजिए कि लालू जी का ये बयान कहाँ तक? लालू जी सही बयान दिए ही नहीं है। महिलाओं पर क्यों बार बार ये ऐसा करते हैं? कमजोर महिला है, महिला कमजोर है तब ना महिला पे वार करते हैं। महिला कभी कमजोर नहीं है, महिला देवी की स्वरूप है। क्या कहेंगी लालू जी के बयान को? जी, मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। लालू जी जो जिस तरह से टिप्पणी की है नीतीश कुमार पर कि नॉन से करने के लिए वो रैली मतलब करने जा रहे हैं, बिल्कुल शोभनीय नहीं है महिलाओं के लिए। हम घोर निंदा करते हैं इस शब्द के लिए। उनके लिए भी, किसी भी बिहार में जो भी महिलाएं हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से ये शब्द उचित नहीं है। शब्द उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। शोभा जी के हम फिर से हम वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कि आंकड़ों में बिहार की महिलाओं को बहुत कुछ मिला है, लेकिन आज भी बिहार की महिलाएं चौके से बहुत ज्यादा, करीब 3% से भी कम महिलाएं बिहार में चौके से आगे निकल पाती हैं। क्या कहना चाहिए? अभी जो मैंने आपको बातें कही, मैं बिल्कुल अभी भी उस पर स्टैक हूँ कि बिहार में महिलाएं चौके से बाहर इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनके अधिकारों से रूबरू कराने का काम कोई कर नहीं रहा है। अभी मैं आपकी ही बात पे आऊंगी। जैसे आपने कहा कि जन स्वराज के पास मुट्ठी भर महिलाएं हैं, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन मुट्ठी भर महिलाएं होने के बावजूद जन स्वराज ने अपनी दावेदारी महिलाओं को लेकर के जितनी मजबूत रखी है और उनके अधिकारों को लेकर के, उनकी समानता और बराबरी को लेकर जन स्वराज जिस तरीके से महिलाओं को जागरूक करते आ रही है, आज तक किसी सरकार ने वो काम नहीं किया है। और यही कहीं ना कहीं इसका ही देखने को जो पैमाना मिल रहा है कि नीतीश जी जो महिला संवाद यात्रा करने को निकल रहे हैं और मजबूर हैं, उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बिहार की महिलाओं का समर्थन अगर हमारे पास से चला गया तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। नीतीश जी की सरकार बनाने में है कि नीतीश जी से समर्थन चला जाएगा महिलाओं को? नहीं, संभव नहीं है। देखिए, ये टाइम महिलाओं के जागने का है। ये जो स्टेटमेंट लालू जी ने कल रात दिया 10 साल लगेंगे। नहीं, जिस तरीके आप ही ना कह रही हैं कि अभी चूल्हे से बाहर इसलिए नहीं आ पाई हैं, तो जगाने में 10 साल लगेंगे। नहीं, बिल्कुल जगाने में 10 साल लगेंगे, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी बाकी के पार्टियों से होता आ रहा है, जिस तरीके से लालू जी ने कल महिलाओं को दिया है, ये महिलाओं के प्रवेश में जो बातें कही गई हैं, क्या आप इसी आलोचना का पात्र बनना चाहती हैं? ये टाइम है महिलाओं को खुद में चौके के अंदर रख के भी जागने का कि क्या हम सिर्फ यही करने के लिए आए हैं
हैं, कभी किसी सरकार के पक्ष में चीजें, कभी वो अपने पक्ष में अपनी चीजों के लिए हमको इस्तेमाल करेंगे, कभी कोई हमें अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा, तो क्या हम अपने लिए नहीं जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए नहीं जाएंगे? मानती हैं महिलाएं इस्तेमाल होती हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, मैंने तो कहा हाँ बिल्कुल होती हैं। हाँ। रबर स्टैम्प बन के महिलाएं यूज हो रही हैं। आज जो महिलाएं हर पद क्षेत्र पे, में। हाँ हर क्षेत्र में, आज जहाँ महिलाएं बैठी हैं कुर्सियों पे, क्या वो अपने निर्णय खुद ले रही हैं? उनको उनके कुर्सियों पे बैठा के भी उनकी भागीदारी नहीं बताई जाती है। आपका था ना, आपके पति का? जी नहीं, जन स्वराज में मैं खुद अपने निर्णय से आई हूँ और जन स्वराज ऐसी ही महिलाओं को सामने लेके आ रहे हैं जो महिलाएं अपने अधिकारों को समझने के लिए